हमारे सिंदूर को उजाड़ने वालों की खैर नहीं होगी और जिसने समझा हिंदुस्तान को कि वो सहनशील है, सहन करता रहेगा, तो अपनी समझ को फेर लो। अब सहन नहीं होगा और अब ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो जवाब याद रखा जाएगा। और सिंदूर का जो ऑपरेशन किया गया पूरे देश में, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक संतोष की, एक सेटिस्फैक्शन की, एक खुशी की लहर है और वो लहर अलग अलग तरीके से दिख रही है। राजस्थान में उस लहर को दिखाने का एक बहुत अनूठा तरीका अपनाया है और वो है पूरी की पूरी फिल्म लाकर सिंदूर रो बदलो करके ये राजस्थानी फिल्म लाई जा रही है, जिससे साफ साफ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की लीडरशिप में सब लोगों ने ये बड़ा काम किया है और ऐसा सिंदूर का बदला लिया है जो पूरी दुनिया याद रखेगी। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म में क्या कुछ होने वाला है और कैसे सोचा इस फिल्म के बारे में। आप इस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, तो किस तरह से इस फिल्म के बारे में सोचा गया और इतना जल्दी, इतना टाइमली, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ आपने फिल्म अनाउंस कर रहे हैं। जय हिंद। मैं अशोक हिंदुस्तानी, इस फिल्म का क्रिएटिव डायरेक्टर और कंसेप्ट लेकर ये फिल्म, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है आपने सभी ने देखा है कि किस तरह हमारी महिलाओं का जो सिंदूर उजाड़ा गया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदृष्टि और सोच से जिस तरह पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद किया है और जिस तरह आतंकवाद का मुकाबला किया है, जिस तरह उन्हें जवाब दिया है, बस यही सोच, क्योंकि हम चाहते हैं कि पिक्चर एक माध्यम बन जाए, क्योंकि जो ये चीज़ है ये चिरस्थायी बन जाती है। तो बस यही सोच के कारण हमने सोचा कि हम राजस्थान में राजस्थानी भाषा में इस फिल्म को, क्योंकि हिंदी में तो लाइन लग गई है, आज आपने देखा भी होगा हिंदी में तो कम से कम 50 लोग जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच गए। तो हमने सोचा कि हम इसको राजस्थानी बनाएंगे। बस इसी कंसेप्ट को लेकर हम ये बना रहे हैं सिंदूर रो बदलो, जिसको डायरेक्ट और कहानी हमारे जाने माने जो फिल्मकार हैं, जो कि राजस्थान के हम जिन्हें विश्व पितामह भी कहते हैं, आदरणीय क्षितिज जी, जिन्होंने लगभग 70 फिल्मों में अभिनय किया है और अपना डायरेक्शन भी दिया है। बस ये कमान हम इन्हें सौंपिएगा, आप इस फिल्म की कहानी भी लिखें और इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि सिंदूर का बदला जो हमारी सेना ने लिया है उसको भूला ना जाए, इसके लिए राजस्थानी फिल्म बनाई जा रही है। किस तरह से इसकी कहानी होगी, क्या कुछ कहानी होगी और इस कहानी के ज़रिए कैसे राजस्थान का बच्चा बच्चा ऑपरेशन सिंदूर को हमेशा अपने जहन में रख पाएगा। बेसिकली तो मैं ये बोलूँगा कि ये कोई कहानी नहीं है। जैसे ही पता चला था वैसे ही दिल में एक रोम रोम में इतना दुख और एक बदले की भावना ये रही कि आखिर हम कब तक ये सहन करेंगे। लेकिन जब मोदी जी ने जो कहे थे शब्द और जो अब तक वो जो कहते आए हैं वो करते आए हैं, तो दिल को एक इंतज़ार था। और अब जो ये बदला लिया जा रहा है, जिसे हम बदला नहीं कहेंगे, बदला शब्द हल्का है, लेकिन बेसिकली सिंदूर की जो कीमत हल्की सी वसूल की जा रही है, उससे मन में एक संतोष है और आक्रोश अभी भी है। और ये आक्रोश और संतोष इस फिल्म के ज़रिए बाहर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक बात बहुत साफ है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी, जितनी व्यथा हमें थी, दुख हमें था, इस पीड़ा हमें थी, उससे कई ज़्यादा उनको थी और उसके वजह से आज ये पूरा काम हुआ। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है सरिता मित्तल जी और साथ ही में प्रोड्यूस आप भी कर रहे हैं पालीवाल जी। क्या सोच रही कि हमें तुरंत ये एक्शन लेना चाहिए? पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो दंश दिया है और जो मेरी बहनों के सिंदूर को छीना है, तो उस सिंदूर की कीमत क्या होती है वो इस ऑपरेशन सिंदूर में और इस मूवी में सिंदूर रो बदलो में बताएंगे। और जो हमारी बहनों का सिंदूर छीना है, तो उनके सिंदूर की कीमत व्यर्थ ना जाए। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर में उन एक एक आतंकवादियों का जो सफाया किया है, तो उसको आने वाली पीढ़ियां देखें, समझें, कोई भूले नहीं कि हमारी बहनों के सिंदूर के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। तो इस फिल्म के जरिए से हम हमारी आने वाली संतानों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये बताएंगे कि हमारे साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उससे बदला भी लिया जाएगा और उसको मिटाया भी जाएगा।
बदला भी लिया जाएगा और मिटाया भी जाएगा। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपना काम कर दिया, सेना ने अपना काम कर दिया, लेकिन हर नागरिक इस मुहिम में किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहता है और आप लोगों ने इस तरह से कंट्रीब्यूट किया है। हम एक पिक्चर के माध्यम से एक मैसेज देंगे हर देश के हर नागरिक तक कि किस तरह से सिंदूर के बदला लिया और भारत ने एक नाम किया अपना। सिंदूर का बदला और भारत ने किस तरह से अपना नाम किया, ये सब करने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजस्थान का बच्चा बच्चा भूले ना कि हमारे देश ने किस तरह से जवाब दिया था। हमारे को खरोच आई तो उसका जवाब बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ और भी लोगों से बात करते हैं। किस तरीके से आज ये जो आप काम कर रहे हैं उससे संतोष है दिल में? देखिए, काम तो हमारे अशोक हिंदुस्तानी जी कर रहे हैं। मैं वीबी जैन हूँ, पैसे से पत्रकार हूँ, अध्यक्ष हूँ जनशक्ति विकास फाउंडेशन का। और मैं इनके साथ में इसलिए हूँ कि एक अच्छी मुहिम चालू कर रहे हैं। और मेरा देशवासियों को यही कहना है कि पाकिस्तान तो एक नाम है, वो तो है तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा। और देर सवेर हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, आएगा अखंड भारत। बाप बाप ही होता है, ये कहना चाहते हैं वीबी जैन। आपको क्या कहना है दीपक जी? मेरे को ये कहना है कि सैल्यूट तिरंगा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके अध्यक्ष हैं हमारे मदन मोहन पालीवाल जी, सरिता जी मेरे साथ है, अशोक जी हैं और हम लोग सब लोगों का टीम वर्क है पूरा। मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं सब वीबी जैन साहब है और भी है। तो मेरा मानना यह है कि पहलगाम में पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला किया, ठीक है, वो किया पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बाद में उसने जिस तरह से माताओं और बहनों का हमारा सिंदूर उजाड़ा, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने उसका बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका जो जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी चालू है। और वो इस हिसाब से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है कि उसकी गति इतनी तेज़ है कि भारत की जो सेना है, जल थल नभ तीनों तरह से भारत हर मोर्चे पे लगा हुआ है। और भारत पूरी तरह पाकिस्तान को प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं बोल रहा मैं मेरे शब्द बोलना चाहूँगा, पाकिस्तान को बिल्कुल भारत टुकड़े करके आतंकवाद को पूरी तरह आतंकवाद को ख़त्म करने के पक्ष में है भारत। और पूरे विश्व में भारत ने संदेश पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और घुस के ख़त्म करेंगे, ये हो रहा है। और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये दीपक जी कह रहे हैं। तो ये जो पूरा काम हुआ है, इस काम को कैसे सिंदूर रो बदलो आगे बढ़ाए? ये सिंदूर रो बदला है, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पूरे 16 श्रृंगार बाकी है। तो हम अब पीछे नहीं हटेंगे, हम जो है ना इसको नेक्स्ट पूरी तरह कंप्लीट करके सिंदूर हुआ है, 16 श्रृंगार भी करेंगे और पूरी तरह से इस मुहिम के ज़रिए बताएंगे कि अब बहुत ज़्यादा सहन करने वाला हिंदुस्तान नहीं है। वो छोड़ देना, अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे साथ है, पूरी दुनिया हमारे साथ, पूरा विश्व भी हमारे साथ है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं है। और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का इस वक्त टाइम आ गया है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, बहुत सही समय है। निस्तो नाबूद भी करेंगे, कब्ज़ा भी वापस करेंगे, अपने ही टुकड़े का कब्ज़ा करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये भावना है कि मोदी जी जो काम आपने शुरू किया, अब पीओके को कब्ज़ा लेकर ही उसे पूरा किया जाए। और कहीं ना कहीं अब राजस्थान से आ रही ये फिल्म और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी इसके लिए। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, संवाद न्यूज़ के लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय।